हाय मित्रों, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हमारी अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 4 भागों में बांट रखा है। यहाँ के धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आज हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक, पूर्व में खाड़ी से लेकर पश्चिम में रेगिस्तान तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा या भारत की संतान कहा जाता है। मुस्लिम इतिहासकारों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान के नाम से कहा है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं 108 उपनिषद तथा स्मृतियाँ यहाँ के प्रमुख धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। इन धर्म ग्रंथों के बारे में हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। वेदों के ऋषि किसे माना जाता है? वेदों के ऋषि अंगिरा ऋषि को माना जाता है, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है। अंगिरा ऋषि के पुत्र किसे माना जाता है? अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेद में 11 बालखिल के सूक्तों सहित 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, होत्री किसे कहते हैं? ऋग्वेद की ऋचाओं के अध्ययन करने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद से हमें किन लोगों या किन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है तथा यह किस देवता को समर्पित है? विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है तथा यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सोम देवता का उल्लेख किस वेद तथा किस मंडल में किया गया है? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। खिल किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, खिल किसे कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की रचना ऋग्वेद के कौन से मंडल में की गई है? चातुर्वर्ण समाज की रचना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामन अवतार की कथा हमें कौन से वेद से प्राप्त होती है? वामन अवतार की कथा हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। हाय मित्रों, आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बाकी 3 वेदों के बारे में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।